पौराणिक कथा के अनुसार जब लंका से श्रीराम लौटे तो उन्होंने अयोध्या का पूरा राजपाट संभाल लिया, लेकिन उसके बाद हनुमान जी आजीवन उनके साथ नहीं रहे, बल्कि उसके कुछ दिनों बाद ही वो हिमालय जाकर वहां भगवान शिव की तपस्या करने लगे। तपस्या के दौरान ही जब भी उनके पास समय होता वो अपने पास मौजूद एक शिला पर अपने वज्रनख नाखून से रामायण कथा लिखते रहते। कई वर्षों तक उनकी दिनचर्या ऐसी ही रही। वर्षों की तपस्या जब उन्होंने समाप्त की तो तब तक उनकी रामायण कथा भी पूरी हो गई थी। हनुमान जी ने समुद्र में क्यों फेंक दी थी अपनी लिखी रामायण? हनुमान जी के रामायण लिखने के बाद महर्षि वाल्मीकि ने भी रामायण लिखना शुरू किया, जिसे वाल्मीकि रामायण के नाम से जाना जाता है। रामायण समाप्त करने के बाद हनुमान जी और महर्षि वाल्मीकि दोनों के मन में उसे भगवान शिव को समर्पित करने का ख्याल आया। जब महर्षि वाल्मीकि अपनी रामायण लेकर कैलाश धाम पहुंचे तो वहां हनुमान जी पहले से ही उपस्थित थे। उन्होंने जब हनुमान जी की रामायण सुनी तो वो मायूस और निराश हो गए। हनुमान जी ने जब उन्हें उदास देखा तो उनसे उदासी का कारण पूछा। इस पर वाल्मीकि जी ने कहा कि मैंने बहुत ही परिश्रम से रामायण लिखी थी, लेकिन अब आपकी रामायण सुनने के बाद मुझे लग रहा कि मेरी लिखी रामायण को महत्व नहीं मिलेगा। आपकी रामायण के आगे मेरी रामायण कुछ। वाल्मीकि जी को इस तरह निराश देख हनुमान जी को रहा नहीं गया। उन्होंने अपने एक कंधे पर अपना हनुमद रामायण लिखी शिला रखी और दूसरे पर महर्षि वाल्मीकि को बिठा लिया। वो दोनों को लेकर समुद्र के पास आए और उन्होंने बिना एक पल भी सोचे अपनी लिखी हनुमद रामायण भगवान राम को समर्पित करते हुए समुद्र में फेंक दी। हनुमान जी की ऐसी उदारता देखकर महर्षि वाल्मीकि ने हनुमान जी को कहा कि मैं वचन देता हूँ कि कलयुग में मैं एक और रामायण लिखने के लिए जन्म लूंगा जो आम लोगों की भाषा में होगी। कहते हैं कि कलयुग में रामचरितमानस लिखने वाले गोस्वामी तुलसीदास जी महर्षि वाल्मीकि का ही दूसरा जन्म थे और रामचरितमानस लिखने से पहले उन्होंने हनुमान चालीसा लिखी थी, जिसमें उन्होंने हनुमान जी का भरपूर गुणगान किया है। कालिदास के काल में मिले थे हनुमद रामायण के अंश। कहते हैं कि कालिदास के समय में हनुमद रामायण का एक अंश बहकर समुद्र के किनारे आ गया था, जिसकी भाषा और लिपि को समझने के लिए उसे सार्वजनिक जगह पर रख दिया गया था। कालिदास वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने वो भाषा समझी और यह भी जाना कि रामायण का यह